Hello, fellow students. RGF has finally opened its doors to unlimited opportunities and career options. With 53 plus companies and 1200 plus registrations, we are all set to make this year's event a huge success. मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज आकांक्षा। आप कौन से कॉलेज से हैं? मैं LPCPS से हूँ। ओह ग्रेट। तो आप हमें ये बताइए कि आप लास्ट ईयर भी विजिट किया था RGF 2024 में। हाँ, किया था। तो आपको क्या लगता है RGF 2024 से 2025 में क्या चेंजेस आए हैं? इस साल बहुत सारे चेंजेस हैं। इस बार बहुत अच्छी कंपनीज और बड़ी कंपनीज आई हैं, सो आई गेस होप फॉर गुड। तो आपको क्या लगता है कि जो कॉलेज है वो बेटरमेंट की और बढ़ रहा है कि और भी बहुत सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मुझे लग रहा है कि कॉलेज और स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के करियर के लिए और अच्छी चीजें और अच्छी कंपनीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा पहल है और आई गेस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, और खास करके LPCPS के स्टूडेंट्स के लिए भी और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इस राष्ट्रीय जॉब फेस्टिवल को फेस्टिवल क्या बनाता है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी जुड़ चुकी है। तो आइए सुनते हैं मैम से कि क्या है उनकी वो स्टोरी जो उनको राष्ट्रीय जॉब फेस्टिवल से जोड़ती है। हाय, माई सेल्फ सुनैना। सो मैं आज ही आई हूँ गुड़गांव से लखनऊ। यहाँ पे मुझे एक एडवर्टाइजमेंट मिला था इंस्टाग्राम के थ्रू एंड समवन हैज कॉल्ड मी शोभित। सो मैं उसी के थ्रू आई। मैं आज ही सुबह आई हूँ फॉर दिस इंटरव्यू एंड इट्स ग्लैड कि मैं सेलेक्ट भी हो गई, बट मैं ऑफर लेटर के पहले मैं नहीं बोलूंगी, तो वो मिल जाए तो मैं सेलेक्ट भी। वेरी थैंक यू फॉर दिस, लाइक जिसने भी ऑर्गेनाइज किया, वेरी मच थैंकफुल। सो मैम वी अश्योर यू कि हमारे साथ इतनी अच्छी कंपनीज जुड़ती हैं कि आपको ऑफर लेटर भी जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम, आपका नाम? यशी चोपड़ा। मैम, आप किस कॉलेज से हैं? आई एम फ्रॉम नेशनल PG कॉलेज। आपका कोर्स क्या है? आई एम परस्यूइंग BCom। सो मैम, मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अभी तक आपने जिन भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? So for me, it's not like challenging. It's more like about gaining some experience, like some practical experience about whatever the questions were asked in interviews. So yeah, it's like not more for me. It's not more challenging, but I had gained experience in that. तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिकेत निगम है। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आप RGF के इस इवेंट में आपके अपने व्यूज क्या हैं, आप हमें क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा इवेंट है। बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं। मैं भी यहाँ पे जॉब के लिए आया हुआ हूँ। लन ट्रेल कंपनी है, मैं उसमें जॉब के लिए अप्लाई करने हुए आया हुआ हूँ। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और जो हमारी पहली कंपनी हमारे साथ जुड़ी है वो बहुत खास है, और आई गेस हम यूथ के लिए तो बहुत ही खास है, क्योंकि कंपनी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक वो फिजी थॉट आ जाता है, दैट इज कोका कोला। सो वेलकम मैम। Good afternoon. सो मैम, फर्स्टली प्लीज टेल अस योर नेम I'm Shalini Saxena. एंड सर। वंश नारायण सिंह। ओके मैम एंड सर, मैं पूछना चाहूंगी जो एक कोका कोला है, इस आइडिया से ही हमारे मन में वो फिजी थॉट आ जाता है कि ओके, रिफ्रेशिंग थॉट, एंड एज समर इज अराइविंग, सो इस कंपनी को लेके आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? Actually, this time Coca-Cola and SLMG. Actually, we are basically from SLMG. SLMG is, basically focusing right now for Gen Zs. राइट इस वक्त सभी लोग Gen Z के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, वो सारे ही प्रोडक्ट्स हमारे Gen Z को लेकर के बेस करके बनाए गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि हम लोग नए नए एड्स भी अभी आ रहे हैं। हम लोगों ने कोक हाफ टाइम निकाला है, फैंटा का भी नया वर्जन आया, और जितने भी एम्बेसडर्स, जितने भी हीरो हीरोइंस हम लोगों ने सब ऐड किए हैं इसमें, वो सारे Gen Z को वो करके किए गए हैं। और आज मैं जैसे कैंपस में आई हूँ, तो मेरा मेन मोटिव भी यही है कि यहाँ अपने नए यूथ को फिर से हम लोग एनरोल करें। तो इस टाइम पे लेट्स सी कैसा स्टफ मिलता है, कैसे बंदे हमें यहाँ से मिलते हैं, कैसे हम मतलब स्टूडेंट्स को हम अपने पास लेकर जाकर के ग्रूम कर सकते हैं उन्हें। लेट्स सी। सो मैम, जैसा अभी आप कह रही हैं कि आप एक्साइटेड हैं इस जेन जी के लिए, सो मैं यही पूछना चाहूंगी कि इस जेन जी के अंदर आप कौन सी क्वालिटीज ऐसी देख रहे हैं जी कि वो कोका कोला कंपनी के साथ जुड़ सके, उसके एम्प्लॉय बन सके? बेटा सी, जो हम लोग सबसे ज्यादा देखते हैं दैट इज जील टू लर्न।
एक बंदे की अगर नॉलेज कम भी हो ना, तो हम लोग उसे कहीं ना कहीं मीट आउट करवा लेते हैं विद एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से उन्हें हम सिखा लेते हैं. बट इफ दे आर नॉट हैविंग, इफ दे आर लैकिंग समवेयर इन देयर जील टू लर्न, तो वो हमारे लिए मुश्किल होती है. तो बेसिकली बीइंग एज HR, मैं बच्चों की ये चीज़ें ज़्यादा चेक करती हूँ कि हाउ ईगर दे आर टू लर्न, हाउ उनका एंथुजियाज्म मुझे चेक करना होता है कि वो कितना एक्साइटेड है टू ग्रो इन देयर करियर एंड ऑल. मैम आपने जील और एंथुजियाज्म की बात की, सो वी आर ऑलरेडी वेरी एंथुजियास्टिक टू सी कोका कोला एट आरजेएफ. गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो हम आ चुके हैं एक और कंपनी के HR के पास. सर आपका नाम क्या है? शशांक. सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप अपनी कंपनी के ग्रोथ और एडवांसमेंट के बारे में हमें कुछ बताएं. Okay, so Teleperformance has just started in the month of January in Lucknow, and we are thinking to increase the seat as well. So we are here for the job fair. Okay, and we have multiple candidates. Huh? Yes, which will be interviewed on Monday. Okay, and yes, that's it. सर मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये कि आपको आरजेएफ इवेंट में आज हमारा इवेंट आपको कैसा लग रहा है? The event was very nice, well conducted, and Hara, she was very helpful to us. उसने हमें बिल्कुल पूरी हर चीज़ में मदद की. थैंक यू सो मच सर. सो सर, जैसे कि आप आरजेएफ के साथ तीसरी बार जुड़ रहे हैं, तो सर पिछले के मुकाबले इस बार क्या नया चेंज आपको देखने को मिला है आरजेएफ 2025 में? देखिए, बहुत समय से मैं इस कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट को हम यहाँ पे ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह भी देते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट में इंटर्न्स भी लेकर के यहाँ से गया हूँ. तो हमेशा मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. बहुत, चूँकि इतना बड़ा, इतना अच्छा कॉलेज है, मैं मार्केट में जहाँ जाता हूँ उस कॉलेज के बारे में कुछ ना कुछ प्लस ही बोल के बताता हूँ. तो मुझे लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और अगर हम इसको जॉब का महाकुंभ कहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी. सर, ऐसा इंटरव्यूअर आप क्या चाहते हैं कि इंटरव्यू में कौन सी स्किल हो जो और प्रेजेंटेबल वो खुद को बना सके? देखिए, मैं कई सारी फील्ड्स में काम कर चुका हूँ, लेकिन फाइनली जो हमने ये करियर चूज़ किया है, तो मैं फाइनेंस की पढ़ाई कराता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं उन्हें फोकस करना चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनका स्टार्टिंग पैकेज 6 से 10 लाख रुपए है और साल भर में कोर्स कंप्लीट होता है. तो MBA वगैरह के पीछे ना भाग करके उन्हें फाइनेंस में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आइए जुड़ते हैं एक और कंपनी के HR के साथ. मैम आपका नाम? कल्पना यादव. सर आपका नाम? विपिन. मैम एंड सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि आप अपने कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे? Aditya Birla Capital actually, and we are into huge business expansion. If you'll go to Aditya Birla Capital, you will see M number of companies we have. We are into cement, we are into manufacturing, we are into fashion industry, we are into health, we are into finance, everything we have. We are huge actually. And as of now, we are hiring here for direct marketing. We are looking for the candidates for direct marketing. And that's it. सर मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि राष्ट्रीय जॉब फेस्टिवल आपके कंपनी के ग्राफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बेसिकली न्यू कमर्स हैं, न्यू एक तरीके से देखोगे आप तो न्यू टैलेंट्स हैं. तो बेसिकली हमारे लिए तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम न्यू टैलेंट्स के साथ आगे प्रोसीड करेंगे चीज़ों को, ठीक है, और जिनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं. इसलिए हमारे लिए तो It's a very good platform for the freshers. We have huge, opportunities over here. So from zero to start, it's a very good opportunity for us. That's it. That's it. थैंक यू. नमस्कार. तो इस आरजेएफ के सफर में हम सबसे इम्पोर्टेंट मंजिल पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे कॉलेज की डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी शंकर अवस्थी सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. मुझे भी बहुत खुशी है कि बच्चे हमारे इतना अच्छा कर रहे हैं. आरजेएफ इतना कंडक्ट हो रहा है, इतना अच्छा कंडक्ट हो रहा है. सो मैं सबसे पहले तो बधाई तुम लोगों को देना चाहूँगा कि तुम लोग इतने आरजेएफ को सफल बनाने के लिए 24/7 तुमने काम किया है. थैंक यू सो मच सर. सर, हमारा ये पहला सवाल यही है कि आरजेएफ जैसे बड़े मंच को तैयार करने में और बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, एक उड़ान देने के लिए कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई मुश्किल नहीं है. मुश्किल इसलिए नहीं है कि अगर संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है. और ये सब कुछ अगर हम अच्छा कर पा रहे हैं तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्टूडेंट्स. हमने स्टूडेंट्स की जो इंटरनल ऊर्जा है, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बच्चों की, उसको एहसास कराया है कि तुम दुनिया में सारे काम कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है. तो अब
अगर वो बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को अगर एचआर को कनेक्ट करना हो, चाहे वो एक एक एचआर के साथ 8-8 10-10 घंटे लगातार खड़े रहना हो, उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं होता है। तो वो बेसब्री से पूरी ऊर्जा के साथ आरजीएफ की प्रतीक्षा करते हैं और इसको सफल बनाते हैं। उसका एग्जाम्पल तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पर मुझे लगता है कि हम सबको जो हिम्मत मिलती है वो आपके ही मेहनत से मिलती है, आपकी मेहनत को देख के मिलती है। और मुझे वो हिम्मत जो है वो हमारे बच्चों की ऊर्जा से, उत्साह से मिलती है। जैसे एक फिल्म आई थी जिसमें जादू के बारे में दिखाया गया था कि जादू को ऊर्जा मिलती थी, वो धूप से मिलती थी, और हमें ऊर्जा हमारे बच्चों की स्माइल से, जो बच्चों का सपना होता है उस सपने को हम जब पूरा करते हुए अपने आप को अलाइन करते हैं उसके साथ, तो हमें ऊर्जा महसूस होती है। तो सर, जैसा कि आप अपने हर एक सेंटेंस में, हर एक वाक्य में बच्चों के बारे में जरूर जिक्र कर रहे हैं, तो आज उन सभी बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस आरजीएफ के सफर से जुड़े हैं? मैं चाहता हूं कि जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से कुछ सफल होंगे और कुछ सफल नहीं होंगे। जो सफल होंगे उन्हें बहुत बहुत बधाई, उन्हें और तैयारी करनी होगी बड़ी कंपनीज के लिए, और जो सफल नहीं होंगे उन्हें भी तैयारी करनी होगी ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो कंपनीज हमारे यहाँ आए उसमें पार्टिसिपेट करें। हमारा ये सफर जो है, जैसे 52 कंपनीज आज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इनमें से एक एक दो दो कंपनीज हर सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे कोई ना कोई कंपनी आती रहेगी। उन बच्चों की सीवी सिलेक्शन हमारे कॉलेज में होता है, और ये मैं अपने कॉलेज के बच्चों के साथ साथ दूसरे कॉलेजेस के बच्चों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सीवीज हमारे कॉलेज में जमा कर दीजिए, और हम आपको फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग करेंगे, और उसके बाद कंपनी से हम ऑनलाइन आपका इंटरव्यू कराएंगे, यानी कि सेकंड राउंड स्क्रीनिंग। और थर्ड राउंड में जब आप वहां से सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप वहां पे, आपको वो कंपनी फाइनल राउंड के लिए बुला लेगी। मान लेते हैं कि 5 कंपनीज में आप पार्टिसिपेट किए, 2 में सेलेक्ट नहीं हुए, 3 में सेलेक्ट हुए, 3 में सेलेक्ट हुए तो फर्स्ट राउंड में, किसी में सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, मतलब विद इन अ मंथ आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। आप पढ़िए कहीं भी, हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो हम आपको ट्रेन करेंगे। 26-26 जो ग्रूमिंग क्लासेस चलती है उसका हिस्सा आप बनेंगे। पर अगर कहीं के भी अगर आपको एलपीसीपीएस नहीं मिल पाया है तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे कॉलेज आएंगे, हम अपने कॉलेज में आपको जॉब की जिम्मेदारी हम लेते हैं, बशर्ते आप हमसे जुड़ें। जो आपकी कमी होगी उसको हम निखारेंगे और हम आपको बताएंगे। जी सर, तो इसी में मेरा अगला सवाल है कि आप आरजीएफ में आई हुई कंपनी को क्या कहना चाहेंगे? जो कंपनीज आई हैं उनसे मैंने अभी 1-to-1 बात की है, और मैंने उनसे बात किया है कि जो ये इस समय आए हैं तो हो सकता है कि आपको सही बच्चा, आपको स्टूडेंट ना मिल पाया हो, और बच्चे को भी सही कंपनी ना मिल पाई हो, क्योंकि सारे बच्चे, मोर देन 1000 बच्चे कैंपस में थे। तो ये जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ मिल जाए, कंपनी को सही बच्चे को सही कंपनी मिल जाए, ये जरूरी नहीं, कुछ तो मिसिंग रह सकता है। सो कंपनी से मैंने कहा है कि आप वीक डेज में, हमारे यहाँ जो मैंने मॉडल तैयार किया है कि हम अपना सीवीज बच्चों की तैयार करेंगे, उनकी जेडी पे, उनकी जो जॉब प्रोफाइल होगी उस पर हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे। आप सेकंड राउंड और थर्ड राउंड अपने यहाँ कंडक्ट कराइए, और आपको ही फायदा है। दिस इज द विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कॉलेज स्टूडेंट एंड कंपनीज। So in this journey of RGF 2025, we are now with the mastermind behind this whole project RGF. Very good afternoon, sir. Good afternoon, Shivi. Good afternoon. So, sir, what makes RGF the RGF? The most important question to, I guess, the most important person of RGF 2025? Actually, when we started RGF in 2018, we never thought of that we'll be doing the 8th season of Rashtriya Job Festival. Idea behind Job Festival is to give, मैं क्या बोलूँ कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, आई वांट कि सबको जो जॉब इंटरव्यू देने का जो मौका है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं है। लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ हम ये 8 साल से करा रहे हैं, और हमने किसी भी स्टूडेंट से कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ली है। एंड आई थिंक यही इस जॉब फेस्ट की एक अलग से गरिमा है, और मैं चाहता हूँ कि इसको और बड़ा करें। मैं जो भी कंपनीज़ आउटसाइड लखनऊ या बैंगलोर, आप अगर इसको देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप लखनऊ आओ और लखनऊ से हायरिंग करो, क्योंकि वी आर ऑल द कॉलेजेस हियर इन लखनऊ, वी आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड टू ब्रिंग कंपनीज टू द कॉलेज, और हमें बहुत मुश्किल होती है। आई एम ट्राइंग टू बी इन टच विद मोस्ट ऑफ द कंपनीज सिंस लास्ट ईयर अगस्त। मैं पिछले अगस्त से काफ़ी कंपनी से टच में हूँ, तब जा करके आज यहाँ पे 54 कंपनीज में ले आ पाया हूँ। सो स्टूडेंट्स भी काफ़ी ग्रूम्ड हैं लखनऊ के, और कल्चर भी है, थोड़ा रिस्पेक्ट भी देते हैं, और आपको दिल्ली, नोएडा से और बैंगलोर से काफ़ी अच्छे बच्चे आपको लखनऊ में मिल सकते हैं। सो मानना यही है कि दी राष्ट्रीय जॉब फेस्टिवल इसलिए है क्योंकि बच्चे हैं,
और ये सारा प्रोग्राम बच्चों के द्वारा ही है, बच्चों के लिए ही है। So, sir, 54 plus companies, 1000 plus students. Does that mean कि यूपी में करंटली कुंभ के बाद सबसे ज्यादा भीड़ आज एलपी सीपीएस में थी? कह सकते हैं हम, अगर डिनाई नहीं करूंगा मैं, बट डेफिनेटली आप सुबह का अगर माहौल देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत भीड़ थी। वीडियोस में भी आपको देखने को मिलेगा, बाहर के कॉलेजेस बहुत आए, और मैं दूसरे कॉलेजेस से मैं आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने अपने स्टूडेंट्स भेजे, और कंपनीज को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि सैटरडे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में सैटरडे ऑफ होता है, वीकेंड्स होते हैं, तो वो लोग भी आए और पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for time. Thank you. Thank you. So this was Rashtriya Job Fest 2025. A big congratulations to those selected today, and to those who could not make it, better luck next time. This is Kavya Tripathi from The Communicators signing off. We'll meet again next year.